थैंक यू दीदी। प्रणाम। मेरा नाम शिल्पा मिश्रा है और मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने ज्योति दीदी का गर्भ संस्कार ग्रुप ज्वाइन किया था प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में। और और मैं बहुत खुशी के साथ ये कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छे वो पल थे और बहुत ही हम खुशनसीब हैं जो ज्योति दीदी से जुड़े और अपने आप को पहचाना। मैंने सुना था गर्भ संस्कार में बच्चों के ऊपर वर्क किया जाता है, मतलब बच्चे अच्छे हों उसके लिए। बट दीदी से जुड़ने के बाद पता चला कि सबसे ज़्यादा वर्क तो खुद पे करने की ज़रूरत है, अपने आप पे करने की ज़रूरत है। तभी जो हमारे अंदर पल रहा है वो अपने आप फिर सब सीखेगा, जो हम हमारे अंदर जो माइंड में चल रहा है। तो दीदी ने हमें सेल्फ लव सिखाया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्योंकि एक वुमेन्स का कितना बड़ा रोल होता है हमारे घर में, सोसाइटी में, इवन पूरे कंट्री में, वो पता चला। नहीं तो हमें हमें लगता था कि हमारा तो कोई उतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन नहीं। हम एक जनरेशन को देते हैं, तो हम चाहे तो उस जनरेशन को किस तरफ ले जाना है, कैसे क्या करना है, वो हम पे डिसाइड करता है। तो जब हमारी मेंटालिटी अच्छी होगी, हम अच्छे होंगे, तभी जनरेशन आगे जाएगी। तो जैसे कि गुरुदेव ने भी कहा है कि समझो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तो दीदी ने सिखाया कि कैसे हम अपने आप को अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाएं, अपने आप से प्यार करें। तो ये बहुत ही अच्छा था कि सेल्फ लव सीखा हमने। और दीदी ने जितने भी पॉइंट सिखाए हैं, ग्रेटिट्यूड, डीप ब्रीथिंग, सेल्फ लव, मिरर टॉक, ट्रिजर हंटिंग, अफर्मेशन एंड फॉरगिवनेस, ये प्रेगनेंसी में ही नहीं, प्रेगनेंसी के बाद जो स्ट्रेस होते हैं उनसे निपटने के लिए, और पूरी लाइफ अपने ऊपर काम करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी कि हम इनको फॉलो करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक पॉइंट्स ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें ट्रेजर हंटिंग एंड फॉरगिवनेस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे माइंड में 100 विचार आते हैं दिन भर में, 100 क्या हजारों ऐसे होते हैं जो फालतू होते हैं, जिनका हमारे लिए कोई रोल नहीं होता है। लेकिन और वो निगेटिव भी काफी होते हैं। तो ट्रीजर हंटिंग द्वारा हम कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे अपने ऊपर काम करें, वो हमें पता चलता है। और फॉरगिवनेस, सोते समय फॉरगिवनेस करने से जो भी हमारी पुरानी यादें, कड़वी यादें होती है, या जिनसे हम काफी दूर जा चुके होते हैं, या मन में एक कसक होता है कि हमने ऐसा किया या उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो बहुत ही अच्छा मतलब पॉइंट है कि खुद पे काम करें, दूसरों को क्षमा करें, अपने आप को क्षमा करें। और और फिर जीवन में देखने का नजरिया बदलता है। जैसे अब कोई हर्ट करता है या कुछ ऐसा बोलता है ना, तो लगता है कि मैंने तो सीखा है ना, उस सामने वाले को तो नहीं मालूम ना कि लाइफ को कैसे हैंडल करना है या कैसे क्या करना है। तो फिर उतना बुरा नहीं लगता है कि वो सामने वाले ने मुझे क्यों हर्ट किया। और खुद जैसे ये नॉलेज है, तो सामने दूसरे को हर्ट करने से भी बचते हैं कि जब हम सब कुछ जानते हैं तो क्यों ऐसा करें। जैसे अगर हम कोयला हाथ में लेंगे तो सबसे पहले हमारा हाथ ही जलेगा। तो गुस्सा करना, तो वही एक चीज है, कोयला हाथ में लेना। तो पहले मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, बहुत ही ज्यादा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। लेकिन दीदी का जब क्लास लिया तो उस पे मैंने करना सीखा। दीदी ने बहुत ही हेल्प किया। और इवन छोटी छोटी प्रॉब्लम कभी भी प्रेगनेंसी में होती थी, जब भी कॉल करो, दीदी का तुरंत ही रिप्लाई आता था। और कैसे उस चीज सिचुएशन से निपटना है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो दीदी बहुत ही अच्छे से बताती थी। और हम लोग ग्रुप में काफ़ी इंजॉय किए, एक दूसरे से इंटरेक्ट किए। और रियल में जैसे कॉलेज टाइम में हम जीते हैं और अभी वो याद करते हैं, तो मुझे लगता है कि वैसे ही हम लाइफ फिर से जिए और प्रेगनेंसी में जिए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अफर्मेशन से कितना हम इजीली अपनी लाइफ को एक पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे अफर्मेशन देके। वो बहुत अच्छा मतलब दीदी का लगा। और ओवरऑल मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा साथ रहा है हमारा, दीदी के साथ रिलेशनशिप रहा है। और कहीं ना कहीं माता की कृपा है कि दीदी हमसे जुड़ी, हम दीदी से जुड़े और हमारी लाइफ इस तरीके से चेंज हुई।
तो मैं सभी डिवाइन मदर से कहना चाहूँगी कि आप भी जुड़ें और अपनी लाइफ चेंज करें और अपने लिटिल वन को एक नई दिशा में जाने के लिए प्रेरित करें। तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगी एंड लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू।